कराम, ज़ीनते स्टेज, उलमाए कराम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैनि व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप आका नामदार, मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी की व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हर वाइज़, हर मुकर्रिर खुतबे मसनूना के बाद किसी न किसी आयत करीमा या हदीस मुबारका को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता है। उसी कानून और ज़ाब्ते की तहत मैंने भी कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। शायर कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान मुहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, जबलुल इस्तिक़ामत, सच्चे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सब के रज़ा, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, इल्म की चट्टान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ये वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी फरमा रहे हैं, जिसकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत की जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरा है। अगर इमाम अहमद रज़ा ने किसी को काफिर कहा है तो इश्क़ रसूल में। अगर इमाम अहमद रज़ा ने किसी से दुश्मनी की है तो इश्क़ रसूल में। अगर इमाम अहमद रज़ा ने खाना खाया है तो इश्क़ रसूल में। अगर इमाम अहमद रज़ा ने पानी का एक घूंट पिया है तो इश्क़ रसूल में। अगर नमाज अदा की है तो इश्क़ रसूल में। रोज़ा रखा है तो इश्क़ रसूल में। अपने कलम को उठाया है तो इश्क़ रसूल में। फतवा लिखा है तो इश्क़ रसूल में। अद-दौलतुल मक्किया बिल-माद्दतिल इल्मिल गैबिया का वजूद हुआ है तो इश्क़ रसूल में। खाने काबा का हज किया है तो इश्क़ रसूल में। खाने काबा की जियारत की है तो इश्क़ रसूल में। इसीलिए बरेली के इमाम खुद फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और अपने
अब मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो और अपने सीने को मुनव्वर किया तो इश्क रसूल में। इसीलिए खुद बरेली के इमाम फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नाते नबी गुनगुनाई तो इश्क रसूल में, हदाइक़े बख्शिश की तख्लीक हुई तो इश्क रसूल में। इस दुनिया से गए तो इश्क रसूल में, और अपने सीने में दाग ले गए तो इश्क रसूल का। इसीलिए बरेली के इमाम खुद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, वही बरेली के इमाम फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मैं आपको इस शेर का खुलासा बता दूं। इस शेर का खुलासा ये है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, मिसाल के तौर पर आम इंसान जो होता है वो अगर जमीन पर जब चलता है तो उसके जूती में जो जर्रा चिपकता है, जो मिट्टी चिपकती है, वो वहीं पर झड़ के गिर जाती है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक को बढ़ाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती में कोई जर्रा चिपक जाता है, जब धूल चिपक जाती है तो वो नीचे नहीं गिरती बल्कि वो ऊपर चली जाती है और वो सितारों के सर के ताज बन जाते हैं। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती से लगी हुई मिट्टी का ये आलम है कि वो नीचे नहीं गिरती बल्कि वो आसमानों में जाकर के सितारों के सर के ताज हुआ करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जरा गौर करो कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूती मुबारक से लगने वाली मिट्टी का ये आलम है कि वो सितारों के सर के ताज बन जाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का आलम क्या होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर हिसाब लेने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रसूल जल्ल शानहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को मोमिनों से सलाम करने का हुक्म दिया है। ईमान वालों को मोमिनों से, जरा गौर करो कि ईमान वालों को मोमिनों से सलाम करने का हुक्म दिया है, बदमज़हबों से नहीं बल्कि ईमान वालों को मोमिनों से सलाम करने का हुक्म दिया है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी ही प्यारी सुन्नत है। सलाम करना बहुत ही प्यारी सुन्नत है और सलाम करने में बेशुमार फवाइद हैं, और सलाम करना एक दुआ भी है जिससे इंसान की जानो माल, इज्जत व आबरू, मालो दौलत की हिफाजत होती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु औला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमुहु तहाब्बतुम अफ्शु सलाम बैनकुम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि तुम ईमान ना ले आओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। हुजूर फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज ना बताऊं जिससे तुम आपस में करोगे तो मोहब्बत करने लगोगे। हुजूर फरमाते हैं वो है सलाम, वो है मुसाफा। अगर इंसान आपस में सलाम करेगा, मुसाफा करेगा तो उससे इंसान की मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर फरमाते हैं
क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज न बताऊं जिससे तुम करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे? और वो है सलाम। अगर बंदा सलाम करता है, अगर मुसाफा करता है तो आपस में मोहब्बत बढ़ती हुई चली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सलाम करना एक दुआ भी है जिससे जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, क्योंकि सलाम करने से घर में बरकत होती है। और अगर घर में कोई भी ना हो तब भी आप घर में जाओ तो सलाम करो, यानी अपने हुजूर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके जब घर में दाखिल हो तो घर पे सलाम करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अगर घर पे कोई भी ना हो तब भी आप घर में जब दाखिल हो तो सलाम करो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन के घर में तशरीफ फरमा है। हर मोमिन मरने वाले के कब्र में तशरीफ फरमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब यहाँ एतराज करने वाला एतराज करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक ही जान है और कितने उम्मती हैं, लाखों करोड़ों उम्मती हैं, तो एक जान सबके घरों में कैसे जा सकती है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के वली, उलमा बयान करते हैं अल्लाह के वली हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर लखनऊ में रहते थे। उनके खिदमत में एक आलिम फैज हासिल कर रहा था। एक मर्तबा एक अफसर ईसाई आया, उसने हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ पूछ सकते हो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस अफसर ईसाई ने कहा कि क्या मोमिन अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और वो ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन मरने वाले के कब्र में तशरीफ फरमा होते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन मरने वाले के कब्र में तशरीफ फरमा होते हैं। तो उसने कहा कि एक जान है, एक जान करोड़ों मोमिनों के कब्रों में कैसे जा सकती है? तो हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया। वो कहते हैं टाइम कितना हो रहा है? उस अफसर ईसाई से कहते हैं कि टाइम कितना हो रहा है? वो कहता है कि दिन के 12 बजे हैं। तो हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो सामने पीपल का दरख्त है, उस दरख्त के हर पत्ते पर देखो क्या नजर आ रहा है। तो जब उस अफसर ईसाई ने उस पीपल के दरख्त के पत्तों को जब देखा है तो वो क्या देखता है कि हर पत्ते पर हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तस्वीर नजर आ रही है। वो हैरत में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है? हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मेरे सामने बैठे हैं, तो हर पत्ते पर कैसे नजर आ रहे हैं? तो हजरत शाह मीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब एक गुलाम का ये आलम है तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा? तो इसीलिए शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जब एक गुलाम हर पत्तों पर नजर आ सकता है तो इमामुल अंबिया हर मोमिनों के कब्रों में तशरीफ क्यों नहीं ले जा सकते? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सलाम करना एक दुआ भी है जिससे जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हाल क्या हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा सबसे पहले सलाम में पहल करता है उसको 90 नेकियां मिलती हैं, और जो सलाम का जवाब देता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। तो जरा आप गौर करो कि आपको 90 नेकियां लेनी है या आपको 10 नेकियां लेनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, बंदे वही काम करते हैं जिसमें फायदा होता है। तो फायदा सलाम में पहल करना है,
सलाम में पहल करना, इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि सलाम करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं और जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब मोमिन बंदे आपस में मुसाफा करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि जब उनके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को बख्श दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर करो कि सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं, लेकिन आज माहौल उल्टा हो चुका है कि सलाम से तो बिल्कुल दूर है, कोई मुसाफा तक नहीं करता, और मुसाफा करने की तो बड़ी दूर की बात है। देखो तो एक दूसरे की चुगली करते हुए नजर आते हैं, इधर की बातें उधर करते हुए नजर आते हैं। मुसाफा की तो बहुत दूर की बात है, इधर से उधर गीबत करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला यग़तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, जिसका तर्जमा है, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये तुम्हें गवारा न होगा। यानी के गीबत करना और अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना बराबर है। अल्लाह अकबर। जो बंदा गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो जरा सोचो कि गीबत करना किस कदर बड़ा गुनाह है और गीबत करने वाला कितने बड़े अजाब में मुब्तला होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान पर मुसलमान की इज्जत वाजिब है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। तो एक मुसलमान भाई को चाहिए कि दूसरे मुसलमान भाई के जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गीबत करना किस कदर बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। गीबत जिना से बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिना करने वाला अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन गीबत करने वाले की बख्शिश उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि वो शख्स माफ न करते जिसकी गीबत की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से इरशाद फरमाते हैं, हल तदरूना मल गीबतु, क्या तुम जानते हो गीबत क्या चीज है? तो सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाहु व रसूलुहु आलमू, यानी अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, जिक्रुका अखाका बिमा यकरहुहु, यानी तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिसको वो नापसंद करता है, इसी को गीबत कहते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जो बात कह रहा हूँ अगर उसके अंदर मौजूद हो तो हुजूर फरमाते हैं, अगर जो तुम बात कह रहे हो अगर वो बात उसके अंदर मौजूद है तो तुमने गीबत की है, और अगर मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर तोहमत लगाई है। और गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है कि गीबत करने वाला कितने बड़े अजाब में मुब्तला होगा, और गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये तुम्हें गवारा न होगा। यानी कि गीबत करना गोया कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, बेशक इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और अजाब की कोई बड़ी वजह नहीं है। इनमें से एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जो खड़े होकर के पेशाब करते हैं, और पेशाब की छींटें सारे कपड़ों पर आती हैं और बदन पर भी उसकी छींटें आती हैं। खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, हश्र के मैदान में हमारा क्या हाल होगा, हम किस तरह गुनाह में मुब्तला हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन कब्र
वालों को अजाब हो रहा है और अजाब की कोई बड़ी वजह नहीं है। इनमें से एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक हरी टहनी लेते हैं और उसके 2 टुकड़े फरमाते हैं और उन दोनों टुकड़ों को एक एक करके कब्रों पर गाड़ देते हैं और फरमाते हैं कि जब तक ये लकड़ी खुश्क नहीं होगी, ये लकड़ी सूखेगी नहीं, इनके अजाब में कमी होती रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस हदीस पाक से साफ तौर पर मालूम हो गया 2 मसले मालूम होते हैं और दोनों अकीदे से ताल्लुक रखते हैं। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र वाले को देखते हैं कि कब्र वाला कब्र में क्या हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि कब्र वाला किस हाल में है उसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा फरमाते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन कब्र वालों को जो लकड़ी गाड़ी थी उसके बाद फरमाते हैं कि बेशक जब तक ये लकड़ी हरी रहेगी, सूखेगी नहीं, इनके अजाब में कमी होती रहेगी। तो हम मुसलमान भाई जो अपने मुर्दों के कब्रों पर फूल डालते हैं, बैर के पत्ते डालते हैं, तो उसकी असल यही हदीस है कि उस पे कब्रों पर फूल डालना, हरी लकड़ी डालना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खजूर की टहनी कब्रों पर गाड़ी है। अब मुखालिफ कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र पर हरी लकड़ी गाड़ी है जिस पर अजाब हो रहा था, तो क्या तुम्हारे सारे बुजुर्गों के कब्रों पर अजाब होता है जो तुम सबकी कब्रों पर फूल डालते हो, हरी पत्तियां डालते हो? तो उसका जवाब ये है कि जब तक के फूल हरे और शादाब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं, जिसकी वजह से रहमत का नुज़ूल होता है। अब अगर बंदा गुनहगार है तो उसके गुनाह टल जाते हैं, और अगर नेको परहेजगार है तो उसके दर्जात को बुलंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जरा आप गौर करो कि किस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो हरी लकड़ी डालना ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टच हो जाए वो कभी छोटी नहीं रहती बल्कि उसका मर्तबा बड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जिसका तर्जमा है और मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे बाप के मुंह पर डाल दो, उससे इनकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदाई के गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपके आंखों की बीनाई चली गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डाल दो, उससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला निस्बत से अदना और बेबरकत शय आला और बरकत वाली हो जाया करती है, और शय जिस कदर आला और बरकत वाली होती है उसी कदर उसकी निस्बत भी आला और बरकत वाली होती है। मिसाल के तौर पर अगर बंदा कोई कपड़ा खरीदता है, वो चाहे जितना कीमती क्यों ना हो, उसे कोई चूमता नहीं है, उसे कोई बोसा नहीं देता, मगर एक कपड़ा वो भी है जिसे जुज़दान बनाकर कुरान मुक़द्दस पर चढ़ाया जाता है, जिसे खिलाफ बनाकर काबे मुअज़्ज़मा पर डाला जाता है, जिसे हर मोमिन चूमता है, और वो लोग भी चूमते हुए नजर आते हैं जिनके मजहब में चूमना और बोसा देना शिर्क व बिदअत लिखा है, वो लोग भी कुरान के जुज़दान को चूमते हुए नजर आते हैं। तो मालूम हुआ कि कुरान मुक़द्दस की वजह से कपड़े का जुज़दान चूमा जाता है, काबे मुअज़्ज़मा की वजह से खिलाफे काबा चूमा जाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि हम सुन्नी मुसलमान भाई जो मजार शरीफ पर जाते हैं तो वो चादर नहीं चूमते, बल्कि चादर की शक्ल में निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज को चूमते हैं, निस्बत हुजूर गौसे आजम को चूमते हैं, निस्बत औलिया अल्लाह को चूमते हैं। इसीलिए शायर कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए कि जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर से टच हो जाती है उसका मर्तबा छोटा नहीं रहता, बल्कि उसका मर्तबा बुलंद हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और आजकल नौजवानों का हाल ये है कि वो कहीं पर भी कैसी हरकतें करने लगते हैं, तरह तरह के गुनाह के काम करने लगते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमारे घर वाले तो हमें देख नहीं रहे होंगे, हमारे माँ बाप तो हमें देख नहीं रहे होंगे, इसलिए कुछ भी करते रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यानी कि तुम दुनिया में रह करके कितना भी छुप करके गुनाह क्यों ना कर लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। उसके अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है, वहाँ कोई बच नहीं सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो ये सोचते हैं कि हम अंधेरे में जाकर के या तन्हाई में जाकर के गुनाह का काम कर लेते हैं, कोई देखता नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली देख रहा हूँ। अब जरा आप गौर करो कि बंदा पूरी दुनिया में कहीं पर भी खड़ा रहे, कहीं पर भी वो गुनाह का काम करता रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुलाहिजा फरमाते हैं, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जब भी आप गुनाह की तरफ माइल हो तो आप ये सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है, हम क्या मुंह दिखाएंगे हश्र के मैदान में, हम कौन सा चेहरा लेकर के हुजूर के सामने जाएंगे। इसीलिए जब भी गुनाह की तरफ आपके कदम बढ़ें तो आप ये सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जब आपके दिल में ये ख्याल आएगा तो आप गुनाह से बाज आ जाएंगे, आप गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जब आपके दिल में ख्याल आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपके दिल में ईमान है तो आप उस गुनाह को नहीं करेंगे, आप उस गुनाह से बाज आ जाएंगे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग तौबा भी करते रहते हैं और गुनाह भी करते रहते हैं, तो आप ये समझो कि अगर बंदा तौबा करके फिर उसी गुनाह को करता है तो आप ये समझो कि उसकी तौबा कबूल नहीं हुई है। अगर बंदा तौबा करने के बाद उस गुनाह के करीब नहीं जाता है तो यही तौबा होने की दलील है, तौबा कबूल होने की यही दलील है कि बंदा दोबारा उस गुनाह की तरफ कदम भी ना बढ़ाए। और इसकी मिसाल ऐसे दी गई है कि जब जैसे थन से निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जाता, इसी तरह बंदा अगर गुनाह से तौबा कर ले तो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और जो बंदा तौबा कर लेता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने गुनाहों से तौबा करता है उसके गुनाह तो माफ कर ही दिए जाते हैं, बल्कि जितने गुनाह होते हैं उसी गुनाह के बदले उसे नेकियां भी अता कर दी जाती हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए जब भी आप रात को बिस्तर पे जाएं तो आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करके आप पूरे दिन को सोचें कि मैंने दिन में आज क्या क्या गुनाह किया है। आप सोचें, फिर उसको सोच करके आप तौबा करें कि परवरदिगार आलम मुझसे जो गुनाह हो चुका है आइंदा ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा। आप जब तौबा करके आप जब सोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नींद भी पूरी
पूरी हो जाएगी और आपकी नींद ऐसी होगी कि जैसे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब आप तौबा करके सोएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी। और अगर इंसान पूरे दिन गुनाह करता है, जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह धब्बा जैसा पड़ता है, और जब वो गुनाह को करता रहता है तो उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। अब उसे गुनाह में कोई फर्क नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो गुनाह को करते हुए चला जाता है, उसका दिल बिल्कुल सियाह पड़ जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब भी आप गुनाह की तरफ कदम बढ़ाएं तो आप ये सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद बारी है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यानी उसकी पकड़ इतनी सख्त है कोई भी उससे बच करके नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोचे कि मैं हश्र के मैदान में इधर उधर से निकल जाऊंगा तो नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, अपने गुनाहों से तौबा करते रहो और नमाजों की पाबंदी करते रहो, क्योंकि आजकल ईमान वाले तो ईमान अपने आप को मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन नमाजों के करीब तक नहीं जाते। देखो तो अजान होती रहती है फिर भी मोबाइल चलता रहता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि अजान हो रही है। अजान होने के टाइम पर जरा आप सोचें कि जब अजान होती है तो कुरान, जैसे कुरान मुकद्दस को बंदा बंद कर देता है और अजान को सुनने लगता है, तो जरा आप गौर करें कि जब कुरान मुकद्दस को बंद कर दिया जाता है अजान के वक्त, तो मोबाइल कौन सी चीज है। लेकिन आजकल बंदे मोबाइल चलाते रहते हैं, अजान होती रहती है, वो गौर नहीं करते। मौज़िन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन बंदे इधर उधर कामयाबी को ढूंढते रहते हैं। मौज़िन पांचों टाइम कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन नहीं, वो इधर उधर कामयाबी ढूंढते रहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जब आप पांचों टाइम की नमाज अदा करोगे तो आपका काम खुद ब खुद होने लगेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में कई जगह इरशाद फरमाता है, कहीं इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, कुरान मुकद्दस में कितनी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि नमाज को कायम रखो। वह कुरान मुकद्दस मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, जो मजहब इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई के लिए एक अजीम तरीन दलील है, और मजहब इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई के लिए कुरान करीम एक मजबूत और अजीम दलील है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, कुरान मुकद्दस इंसान के लिए हिदायत थी, इंसान के लिए हिदायत है और इंसान के लिए हिदायत रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मुअजिज़ात में से एक अज़ीमुश्शान मुअजिज़ा है। कुरान मुकद्दस एक अज़ीमुश्शान मुअजिज़ा है। मिसाल के तौर पर आजकल दुनिया की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों को सामने रखो और उनसे सवाल करो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम किसके पास आए हो, तुम्हारा आने का मकसद क्या है, तो तमाम किताबें खामोश की खामोश नजर आएंगी। इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान मुकद्दस ये हक और सच किताब है जिनमें इन तमाम सवालों का जवाब मुफस्सल और मुदल्लल तरीके से मौजूद है। अगर कुरान से पूछें कि ए कुरान बता कि तेरा नाम क्या है, तो कुरान करीम जवाब देता है बल हुआ कुरानुम मजीद, यानी मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान से पूछा गया ए कुरान बता कि तू कहां से आया है, तो कुरान करीम जवाब देता है तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, यानी मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हूं। कुरान से पूछा गया ए कुरान बता कि तू किसके पास आया है, तो कुरान करीम जवाब देता है नुज़िला अला मुहम्मद, यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं। कुरान से पूछा गया ए कुरान बता
कि तेरे आने का मकसद क्या है, तू दुनिया में क्यों आया है। तो कुरान करीम जवाब देता है हुदल लिन्नास, यानी मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। कुरान से पूछा गया ए कुरान बता कि तू कौन से महीने में आया है। तो कुरान करीम जवाब देता है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी मैं रमजान शरीफ के महीने में आया हूँ। कुरान से पूछा गया ए कुरान बता कि तू कौन सी रात दिन में आया है या रात में, और उस रात का नाम क्या है। तो कुरान करीम जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी मैं शबे कद्र में आया हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसी हक और सच किताब हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक हम हैं जो कुरान मुकद्दस से दूर हैं, कुरान मुकद्दस के करीब नहीं जाते। देखो तो कुरान मुकद्दस ताकों में रखा हुआ नजर आता है, मगर कभी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। बंदा मोबाइल 1 घंटा नहीं बल्कि 4-5 घंटे चला लेता है, तब उसके पास टाइम रहता है। लेकिन जब उससे कुरान मुकद्दस के बारे में पूछोगे कि आप कुरान मुकद्दस क्यों नहीं पढ़ते, तो उसका जवाब यही होगा कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। उसका जवाब यही होगा कि हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम कुरान मुकद्दस को उठा करके देख सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, ये हमारी गलती है जो हम हर जगह नाकाम होते हैं। वो और कोई वजह नहीं है, बल्कि उसकी वजह यही है कि हम कुरान मुकद्दस से दूर हो चुके हैं, हम नमाजों से दूर हो चुके हैं, हम नमाजों के करीब नहीं जाते, कुरान मुकद्दस के करीब नहीं जाते। हमारी जो हर जगह नाकामी हो रही है वो यही वजह है कि हम कुरान मुकद्दस से दूर हैं। अगर हम कुरान मुकद्दस की हर वक्त तिलावत करते रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, इसीलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, बस यही मेरा आप लोगों को से पैगाम है कि आप लोग कुरान मुकद्दस की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, क्योंकि कुरान मुकद्दस की तिलावत करने से इंसान के दिल मुनव्वर होते हैं। और नमाजों के साथ ही साथ पाबंदी करें तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों की पाबंदी करेंगे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, एक हदीस पाक है तदारुसुल इल्मी साअतुन खैरुम मिन इहयाइहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हदीस पाक का ये मफहूम है कि बंदा रात की एक घड़ी में अगर वो थोड़ा सा इल्म दीन हासिल कर लेता है तो पूरी रात सोने से, एक बंदा रात में थोड़ा सा इल्म हासिल करता है और दूसरा बंदा पूरी रात इबादत करता है, तो पूरी रात इबादत करने से ये बंदा बेहतर है जिसने थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया है। इसीलिए आप जब भी सोएं तो आप कुछ ना कुछ पढ़ करके सोया करें कि जब आप सोएंगे तब भी आपको सवाब मिलता रहेगा। बस यही में आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।